इम्पोर्टेंट हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। मैंने 2 वीडियोस दे दिया मतलब केमिस्ट्री में, है ना, और बहुत बीबीआई वाला है, ये सब नोट्स बेचा गया है, पहले समझ लो, है ना। और फ्री में दे रहा हूँ आप सभी को, तो अच्छे से देखो ऑब्जेक्टिव के लिए एंड अच्छे से मचाओ, क्योंकि बहुत रिसर्च वाला ये सब सवाल होते हैं। तीसरा वीडियो है, और आप अगर देख रहे हो तो 30 दिन पीछे एग्जाम से जितने वीडियोज आते रहेंगे, 1 महीना तक, जनवरी वाला जितना वीडियो रहेगा सब देख लेना, क्योंकि टोटल 400 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, 400 प्लस, इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, चलो देखो, एस ऑर्बिट का आकार होता है, एस ऑर्बिट का जो आकार होता है वो गोलीय होता है, अच्छे से याद रखना, स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिट का जो आकार होता है ना, गोलीय होता है, गोलीय, देखो गोल करके दिखा रहा हूँ, गोलीय होता है, गोलीय, याद रखना, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिट। ठीक है, चलो, तो अच्छे से 2-2, 3-3 बार बोलना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये सीरीज ही खत्म करनी है आपको, बस चैलेंज कर लो, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगेगा, टोटल 100 मिनट, बस 10 वीडियो। ठीक है, याद रखना। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी। सुचालक की बात कर रहे हैं ना भैया, है ना, बेस्ट कंडक्टर पूछ रहा है, देख लो इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो सिल्वर। ठीक है, सिल्वर, क्लियर है। अगला 3 नंबर सवाल करेंगे, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था। अब फ्लोरीन का पूछ रहा है तो -1 होता है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है, आसान सा सवाल था। ए नंबर का ऑप्शन सही है, -1 फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, ऐसे बोलो, है ना, याद होगा, ऐसे बोलो, याद होगा। 2 बार बोलो मेरे साथ, 3 बार बोलो, लजाओ मत, शर्माओ मत, पूरा मतलब एकदम, अरे यार भैया जैसा बोलो, है ना। देखो भाई हूँ तुम्हारा, पर्सनली बता रहा हूँ, अच्छे से कर लो। ठीक है, डरना नहीं है, बिल्कुल बोल बोल के पढ़ाई कर लो, कहीं बाजार में चले जाओ, घर से बाहर चले जाओ, आ जाओ 10 मिनट के लिए, अब पूरा चिल्लाओ। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? प्रथम पूछ रहा है तो निकल होता है भाई, ए नहीं। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, है ना, अच्छे से याद रखना, बार बार याद करा रहा हूँ, ये बिकने वाला है, बिकने वाला नोट्स है भैया, बीबीआई वाला है, कर ही लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। पास होना है, अच्छा नंबर लाना है, 35 में 35 लाना है, कर लेना। H2SO4 में एस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +5 होती है ना, ए नंबर का ऑप्शन इसका भी सही है, ए नंबर का ऑप्शन इसका भी सही है तुम्हारा। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सिक अम्ल बनाता है? एक ही ऑक्सिक अम्ल बनाता है, फटाक से बताना है, F2। बहुत बढ़िया, ए नंबर इसका भी ऑप्शन सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला देख लो 7, वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 17 के जो तत्व है वो हैलोजन कहलाते हैं। देखो एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ये वर्ग वाला सवाल 1 भी पूछ देगा, 2 भी वर्ग पूछ देगा, 3 वर्ग भी पूछ देगा, 4 वर्ग भी पूछ देगा, तो ये सब वर्ग वाला याद कर लेना। ठीक है, चलो बस देख लेना एक बार, और पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन है, वो क्या कहलाते हैं? अपरूप हैं। क्या है? ऑलोट्रॉप्स हैं। क्लियर है ना, सी नंबर ऑप्शन याद रख लेना, सी नंबर, सी 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 सी। ठीक है, चलो, यानी कि अपरूप, नाम याद रखना, मैं बता रहा हूँ सी। यहाँ पर सवाल देखो, आंसर देखो, और आंसर याद रखो सवाल के साथ, है ना। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुक है? बताओ, ऑप्शन देखो तब बताना, ऑप्शन देखो, हीलियम, बहुत बढ़िया, हीलियम, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, हीलियम होगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल, है ना, याद रखो, परमाणविक है। ठीक है, तो मैं इसलिए सवाल इतना ज़्यादा बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किससे? बता दो, ऑस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। किसके विधि? ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा, है ना। कौन सी विधि? ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो 11 नंबर है कि आवर्त सारणी में गुप्त 16 जो तत्व हैं, सुनो, ओ ए एंड बी, यानी कि सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। क्लियर है ना, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी बोथ ए एंड बी, है ना। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल कर लेंगे 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन आर्थोफास्फोरिक अम्ल का अणु सूत्र है? बता दो। चलो, इसका राइट आंसर क्या होगा? H3PO4, H3PO4, है ना, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अब कुछ क्लियर हो रहा है, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ऐसे काम बन जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3 होता है, HNO3, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा राइट होगा, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा राइट होगा। देखो अपने माइंड से तुम्हें करना है, अपने दिमाग से तुम्हें करना है, और बहुत प्यार से करना है भैया। सोच लो, जो क्वेश्चन नहीं याद है वो वीडियो को रोक के याद कर लो, तब आगे बढ़ो। आराम से तो करा रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन
कथन सत्य है। अब देखो यहाँ कथन की बात कर रहे हैं, कथन चारों पढ़ के देख लो, सभी अयस्क खनिज होते हैं। लो पहला ही सही हो गया, क्योंकि सभी अयस्क ही तो खनिज होते हैं ना, यानी कि जितने भी और होते हैं वो मिनरल होते हैं। तो देख लो यहाँ पर है, क्लियर सा सवाल है ना, बहुत बढ़िया। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। फिर क्योंकि खनिज अयस्क नहीं हो सकता, गलत है। क्षार भस्म नहीं होते, है ना। तो बस वही देखना था आपको, सवाल आपने देखा, आपने आंसर बताया, बहुत अच्छा। अगला सवाल करेंगे, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, वो हमारा गैलेना होता है। क्या होता है? गैलेना। बी नंबर का ऑप्शन सही है, वो हमारा क्या होता है? गैलेना होता है, याद रखिएगा, है ना। अगला जो 16 नंबर सवाल है, हुप्पू की विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का सीधन होता है? ठीक है, चलो बता दो। 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? एल, एल्यूमिनियम, बहुत बढ़िया, बी नंबर का ऑप्शन सही है। कुछ कुछ सवाल होते हैं जो आपको याद होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि ये VVI सीरीज चल रहा है, ऑल VVI क्वेश्चंस है, तो मैं बार बार बोल नहीं रहा हूँ। अब ये सवाल देखो, सीने बार कहा जाता है। अब ये सवाल में क्या कहूँ कि VVI इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख के ही तुम्हें लग रहा होगा। तो इसका आंसर HGS हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल है ही उतना उत्पटांग, है ना। उत्पटांग इंसान ज़्यादा अंटी करते हैं ना, उसी तरह से ये सवाल भी है, ज़्यादा आता है। लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? लोहे का जो मुख्य अयस्क है वो हेमाटाइट होता है। क्या होता है? हेमाटाइट। सी नंबर का ऑप्शन सही है, द मेन और आयरन इज हेमाटाइट। क्लियर है? 2 बार बोल लो, 3 बार बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, अकेला में हो, लाज शर्म को छोड़ दो। कह रहा है किसी विलयन के सांद्रण के, है ना, व्यस्क करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? अब ये सवाल देख लो, थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगा, थोड़ा सा आपको लेंदी लगा, मोल लता याद रख लो। कह रहा है किसी विलयन के सांद्रण को, है ना, व्यक्त करने के लिए कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता? तो मूल लता तापक्रम पर कभी निर्भर नहीं करता, बाकी तीनों करता है, सब ताप पे निर्भर करता है, फॉर्मूलाता, मोर्मता, नॉर्मलता सब, लेकिन मोल लता दो गोला वाला नहीं करता है, दो गोला वाला नहीं करता, जिसको मोलालिटी बोलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल कर लेंगे, अगला सवाल हम लोग कर लेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? बताओ, इसका आंसर क्या होगा? 20 नंबर आप कर रहे हो ना, बताओ फटाक से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, है ना, जिसको डायमंड बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है। एक बार और सवाल देख लो कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? तो हीरा होता है भैया, जिसको इंग्लिश में हम कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं, है ना। अगला सवाल देख लो, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये तो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियोस में भी, ये सवाल था, है ना। तो थोड़ा सा इसको छोटा करके पूछ दिया, क्रिस्टल डायरेक्ट पूछा कि कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, है ना। और ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है तुम्हारा, ध्यान से देखना, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक? टोटल 14 प्रकार के भैया। डी नंबर ऑप्शन सही है। लो, इतना आसान सा सवाल, इतना आसान सा सवाल है, अब इसमें क्या दिक्कत है? सारा सवाल याद करा दूंगा, टेंशन मत लो, बस डेली कर लो, एग्जाम तक कर लो, कहीं मत भटको। बूझा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना है, जो बूझा हुआ चूना है वो CaOH2 है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। सी नंबर का ही ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, है ना। और ये VVI सवाल है, देख लो, क्योंकि बूझा हुआ चूना तुम्हें पता है, पिछले साल पूछा था ना। CaOH2 बस याद रख लो, CaOH2 याद रख लो, बस इतना अपने जहन में डाल लो, ये सवाल को डाल लो, कहीं बैठा लो, जहाँ पर भी जगह खाली हो दिमाग में, ठीक है। अगला, प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है। देख लो, प्रतिजैविक पूछ रहा है, जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में, यानी कि टाइफाइड को हटाने के लिए, भगाने के लिए किया जाता है, वो हमारा क्लोरोफेनिकोल होता है ना। चलो अच्छे से याद रख लेना, क्लोरोफेनिकोल होता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। थोड़ा सा तिरछा नाम है, टेढ़ा नाम है, याद हो गया होगा, क्लोरोफेमिनोल, है ना, नोल नहीं कोल, सॉरी, तो बोल लेना, ठीक है, अपना से, खुद से, है ना। स्क्रीनशॉट में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, फिर दिखा दूँ, देख लो, अब स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आपने देख लिया। अगला 25 नंबर का, एक औषध जो दर्द निवारण का कार्य करती है वो क्या कहलाती है? कोई भी औषध या औषधि ना, देख लो, उसको हम क्या कहते हैं? औषधि पूछ देगा, औषध भी पूछ देगा, है ना, दोनों का मतलब सेम होता है। तो उसे हम पीड़ाहारी बोलते हैं, यानी कि पीड़ा को दर्द करने वाला, एनाल्जेसिक। क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक। कोई कहता है ना कि शरीर में, भैया शरीर में मेरे ना पीड़ा है, एनाल्जेसिक दे दो, यानी कि दर्द को भगाने वाला दवा, उसको एनाल्जेसिक इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचक को प्रारंभ
करता है। अब देख लो प्रोटीन के पाचक में, अब कोई इंसान प्रोटीन ज़्यादा शरीर में डाल लिया, खाना पच नहीं रहा है, खाना को पचाना है तो उसके लिए हमें पेप्सिन लेना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। क्या डी नंबर का ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनिटिएट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों अच्छे से देखना आप लोग यार। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग देखेंगे जो कि 27 नंबर का सवाल है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो एक विटामिन कहलाता है। क्या कहलाता है? विटामिन। देख लो ये सवाल इंपॉर्टेंट था ना। हाँ, एस्कॉर्बिक अम्ल एक विटामिन की तरह यूज होता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है? निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है? तो वो होता है लैक्टोज को हम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइसेक्राइड। क्या कहते हैं? लैक्टोज को। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल 29 नंबर कह रहा है कि प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? बता दो। ये सवाल तो आपने देखा होगा, याद होगा, मुझे पता है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। और अगला सवाल है 30 नंबर कि पॉलीमर बनाने का सबसे छोटी इकाई कहलाती है। पॉलीमर बनाने वाली सबसे छोटी इकाई को हम मोनोमर बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपने ये 30 सवाल याद किए होंगे। याद नहीं था तो अच्छे से देख लिए होंगे, अगर याद होगा तो सब्सक्राइब कर चुके होंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज आने वाली है। सो डू सब्सक्राइब।